जय श्री कृष्ण। आज की कहानी का नाम है आधी चादर। राजू बहुत ही होशियार लड़का, माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण सबका लाडला, सबका चहेता। उसके दादाजी तो उस पर जान न्योछावर करते। राजू की दादी उसके बचपन में ही गुजर गई थी। राजू की माँ उसके दादाजी का अर्थात अपने ससुर का जरा भी ध्यान नहीं रखती। उल्टा इस बूढ़े के कारण घर में अशांति रहती है, ऐसा ही कहते रहती। दादाजी कई बार बीमार रहते, अस्थमा की बीमारी, रात भर खांसते रहते, थोड़ा सा चले तो उनकी सांस फूल जाती। राजू की माँ को दादाजी का यह खांसना बहुत खटकता, सबकी नींद हराम हो जाती है। ऐसा कारण बताकर उनका बिस्तरा बाहर ओटे पर रखा गया। अपने ही घर से अपने को बाहर निकाला गया, इससे दादाजी बहुत दुखी थे, पर चुपचाप सब कुछ सहने के अतिरिक्त वो कर भी क्या सकते। सभी को गर्मा गर्म चपाती मिलती थी, लेकिन दादाजी को बासी सूखी रोटियों के अतिरिक्त कुछ परोसा नहीं जाता था। बहू रानी, मेरे सब दांत गिर गए हैं, मुझसे सूखी रोटी चबाई नहीं जाती। आज मुझे गर्मा गर्म हलवा बनाकर दे सकती हो क्या? शर्म नहीं आती हलवा मांगते हुए? खाने के दुश्मन और धरती के बोझ काम कौड़ी का नहीं करते। और बुढ़ा फरमाता कैसे? कहता है हलवा दो गर्मा गर्म। आपको हलवा परसू, फिर ये बासी रोटी कौन खाएगा? दादाजी की आंखें भर आई। राजू को माँ का यह व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर नन्हा राजू करे तो क्या। माँ की नजरें बचाकर वो दादाजी की गोद में जा बैठा। वो दादाजी से लिपट गया, उनकी आंखें पोंछते हुए कहा, दादाजी मैं आपको हलवा दूंगा। दोपहर में राजू माँ के पीछे पड़ गया। माँ मुझे आज हलवा खाना है, मेरे लिए हलवा बनाओ, मेरे लिए हलवा बनाओ, मुझे आज हलवा खाना है। अपने लाडले राजू के लिए माँ ने हलवा बनाया। सूजी का गर्मा गर्म हलवा कटोरी में डालकर माँ ने कहा, हो गया हलवा तैयार मेरे लाडले बेटे के लिए, ये लो खाओ। राजू ने कटोरी ली और माँ की आंखें बचाकर वो दादाजी की ओर लपका। अपने हाथों से दादाजी के मुंह में गर्मा गर्म हलवे का चम्मच रखते हुए कहा, दादाजी मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपके लिए हलवा बनाऊंगा, खाइए ना हलवा। दादाजी ना ना कर रहे थे, लेकिन राजू बरबस उन्हें हलवा खिला रहा था। रोजाना ही दादाजी और माँ की किसी न किसी कारण से किटकिट होती थी। राजू को माँ का यह व्यवहार खटकता। दादाजी से उसे बहुत प्यार था। वो दादाजी से खेलता, दादाजी उसे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते, राजू को स्कूल छोड़ने के लिए भी साथ आते। एक दिन दादाजी राजू को लेकर स्कूल के लिए निकले। साप्ताहिक बाजार का दिन और रास्ते पर काफी भीड़। रास्ता पार करने के लिए दादाजी ने राजू का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे रास्ता पार ही कर रहे थे कि अचानक राजू दादाजी का हाथ छोड़कर दौड़ पड़ा। सामने से एक स्कूटर आ रहा था। राजू को दौड़ता देख स्कूटर वाला हड़बड़ा गया, वो राजू को जाकर टकराया। राजू रास्ते पर गिर पड़ा, उसे काफी खरोंच आई, जगह जगह पर घाव हो गए। दादाजी दौड़ते हुए राजू के निकट आए। उन्होंने राजू को उठाया और निकट के अस्पताल में जाकर मरहम पट्टी करवाई। ईश्वर की कृपा से ज्यादा चोट नहीं लगी है, आप चिंता न करें, 3-4 दिनों में घाव भर जाएंगे, डॉक्टर ने दादाजी से कहा। और मन ही मन ईश्वर का आभार मानते दादाजी राजू को लेकर घर पहुंचे। माँ को यह खबर मिलते उसका तो पारा चढ़ गया। मेरे सोने जैसे लाडले की जान लेने पर उतर आया है बूढ़ा। आज कुछ अनहोनी हो जाती तो क्या करते? राजू को स्कूल तक छोड़ने का एक काम दिया, वह भी ठीक से नहीं कर सके। साथ रहने का क्या उपयोग है तुम्हारा? अब मैं पल भर के लिए तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी, निकलो बाहर, फिर से इस घर में कभी कदम नहीं रखना। दादाजी का हाथ पकड़कर माँ उन्हें घर से बाहर घसीट रही थी। दादाजी उसे विनती कर रहे थे, पर माँ उनका कुछ सुनने के मनस्थिति में ही नहीं थी। पिताजी सुन्न होकर ये सारा फसाद देख रहे थे, वे कुछ भी बोल नहीं रहे थे।
बहू रानी, मेरे बर्तन और बिस्तर तो मुझे लेने दो। तुमको घर में मुझसे तकलीफ हो रही है तो मैं जाता हूँ घर छोड़कर। हनुमान जी के मंदिर में रहूंगा। कोई भी देगा 2 रोटी खाने को। कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, पर मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी अभी। माँ, मैं दादाजी को उनकी चादर और बर्तन लाकर देता हूँ। राजू दौड़ते गया और दादाजी की पुरानी चादर और 2 बर्तन लेकर आया। अचानक वो चादर फाड़ने लगा। चादर के 2 टुकड़े करते उसने दादाजी को कहा, दादाजी, ये एक बर्तन और आधी चादर रख लीजिए। अरे बेटा राजू, चादर क्यों फाड़ी? सर्दियों में ये छोटी सी चादर मैं कैसे ओढ़ पाऊंगा? दादाजी, ये बर्तन और आधी चादर मैं संभाल कर रखने वाला हूँ। मैं बड़ा हो जाऊंगा तब माँ पिताजी भी बूढ़े हो जाएंगे ना। उन्हें घर से बाहर निकलते समय उनको इस सामान की जरूरत पड़ेगी। उन्हीं के लिए ये बर्तन और आधी चादर मैं संभाल कर रखूंगा। राजू के मुख से ये बात सुनकर माँ की आंखें खुल गई। उससे अपनी गलती का एहसास हुआ। अपने ससुर जी के पैर पकड़कर वो बोली, मेरी भूल हो गई, मेरी भूल हुई। मैं आपको घर छोड़कर जाने नहीं दूंगी, मुझे क्षमा कीजिए। माँ का स्वभाव परिवर्तित देख पिताजी बहुत खुश हुए। राजू की खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं थी। दादाजी की आंखों में आनंदाश्रु भर आए। इस खुशी में राजू दौड़ते गया और दादाजी को लिपट गया। दादाजी ने राजू को गोद में उठा लिया। नन्हे राजू ने आज घर में फिर से सारी खुशियां ला दी थी। धन्यवाद।